नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। सुधीर चौधरी को पाकिस्तान से लगातार मारने की धमकी मिल रही है। लगातार उनको फोन कॉल करके धमकी मिल रही है कि बलूचिस्तान की खबर आप कैसे दिखा रहे हैं, आप जमीनी जिहाद पर बात कैसे कर रहे हैं। और इसी को लेकर किस तरीके से केरल में भी एफआईआर दर्ज की गई थी। तो ये साफ नजर आता है कि पाकिस्तान के इशारों पर किस तरीके से कांग्रेस और उनके जो समर्थित लोग हैं और जो उनकी विचारधारा को समर्थन देते हैं, ऐसे लोग कहां तक गिर गए हैं कि आज चाहे वो अर्णव गोस्वामी हो, अमीश देवगन हो या फिर सुधीर चौधरी हो, जो ऐसे पत्रकार हैं जो देश में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, जो समस्या है उस पर बात करते हैं, उनको दबाने की किस तरीके से कोशिश की जा रही है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से ये पत्रकारों को धमकाने और डराने की कोशिश की जा रही है, लगातार एफआईआर दर्ज हो रही हैं, चाहे वो अमीश देवगन हो, अर्णव गोस्वामी हो या सुधीर चौधरी हो, अब पाकिस्तान से फोन कॉल भी आ रही हैं। आप देखिए, इस देश में जो पत्रकारिता है जी, अभी तक हमने ऐसी पत्रकारिता बहुत कम देखी है कि जो देश के ज्वलंत मुद्दों पर बात कर सके खुलकर। अभी तक जो पत्रकारिता है वो ऐसी पत्रकारिता देखी हमने कि जो हमारे देश में बस सत्ता को खुश कर सके, ऐसी पत्रकारिता की। कहीं कोई कमी है, किसी सत्ता के गलियारे से कोई दिक्कत आ रही है, कोई घपला घोटाला है, इस पर कोई बात करना, कोई हमारे देश के बारे में कोई उल्टा सीधा हो रहा है, जैसे कि उन्होंने बात की, सुधीर चौधरी ने जिहाद की। ये जिहाद शब्द कोई दुनिया के लिए नया थोड़ी है, ये तो एक धर्म ग्रंथ का लिखा हुआ शब्द है। हालांकि जो एक्चुअल जिहाद शब्द है, जैसा कि धर्मगुरु बताते हैं, मौलाना बताते हैं कि जिहाद माने लड़ना किससे? अपनी बुराइयों से। लेकिन यहां इस दुनिया में एक सोच ऐसी है जो कहती है कि हमारी सोच सही है, हमारा धर्म सही है, हम जो करें वो सही है, और जो हमारे धर्म को नहीं माने वो गलत है और उसका कत्ल कर दो। ये है आतंकी सोच। ये जो आतंकी सोच वाले लोग हैं, ये और कुछ नहीं है, केवल सत्ता पर काबिज होने के लिए ये राजनीतिक युद्ध है। ये धर्म युद्ध नहीं है, ये राजनीतिक युद्ध है। कुछ लोगों के द्वारा, कुछ देशों के द्वारा ये तय कर लिया गया है कि इस दुनिया के अधिकतर भाग में किस तरह से हम अपना कब्जा जमा लें, और इस कब्जा जमाने के लिए धर्म को केवल आड़ बनाया गया है। असली बात यह है, असली खेल उसके पीछे यह है कि ये सत्ता को हथियाना चाहते हैं, और उसके लिए जिहाद उन्होंने नाम केवल इसलिए दिया कि कुछ लोगों को धर्म का नाम लेकर धर्म में प्रयुक्त होने वाला शब्द जिहाद का इस्तेमाल करके उन्हें बरगलाया जा सके, उनको बहकाया जा सके और अपने मकसद में उनको लगाया जा सके। मकसद है राजनीति में पाना। तो जैसा सुधीर चौधरी ने मुद्दा उठाया कि भूमि जिहाद, जनसंख्या जिहाद, वो क्या है जनसंख्या जिहाद? गरीब अनपढ़ गरीब लोगों को समझा दिया गया कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो ताकि हमारी संख्या ज्यादा हो जाए, और फिर जब हम एक जगह बसेंगे वहां जो एमएलए बनेगा, फिर वो जो एमपी बनेंगे वो हमारे ही आदमी बनेंगे, और एक दिन भारत में क्या होगा? हमारा कब्जा हो जाएगा। इस तरह से लोगों को समझाया गया कि लैंड जिहाद, जिसका मुद्दा उठाया उन्होंने कि कोई राजनेता है तो राजनेताओं से वो लोग संपर्क करते हैं और वो कहते हैं कि भाई ऐसा करो कि भारत में यदि अपना कब्जा करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को जो सरकारी सुविधाएं हैं उसके बल पर उनको ज़मीन दो, फ्री में मकान दो, उनको और जो सरकारी संसाधन है उनका लाभ दो, ताकि अपने लोगों को लाभ मिले और वो पनप सकें। और ये शब्द, ये वास्तव में मिसयूज है जिहाद शब्द का। लेकिन जब उसकी पोल खोल दी सुधीर चौधरी जी ने तो वो लोग परेशान हो गए, क्योंकि ये जो है अंदर अंदर अब तक चल रहा था और अभी तक कोई इस शब्द पे बोलता नहीं था, क्योंकि जो बोलेगा तो वहां तो वो गोली और गोलों से उसका मुंह बंद करना जानते हैं, क्योंकि दुनिया में आतंकवाद वो जो है वो चरम पर है, उसका मुकाबला करने की हिम्मत कोई कर पाता है। सुधीर चौधरी ने ये हिम्मत दिखाई है तो उनको धन्यवाद देना चाहिए, पूरे देश को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने ये देश की आवाज दिखाई। लेकिन कुछ राजनीतिक दल, जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट भी शामिल हैं, वो सुधीर चौधरी को इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो यदा कदा उनकी पोल भी खोलते रहते हैं। इसीलिए ये उन्होंने एफआईआर कराई। और अब दिख रहा है तालमेल, देखिए आप कि एक तरफ यहां भारत में एफआईआर होती है मुंह दबाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से कॉल आती है। अब से पहले तो नहीं आई। सुधीर चौधरी आज का पत्रकार तो है नहीं, वो तो दसियों साल से इन मुद्दों को उठा रहे हैं।
प्रमुखता से अपने डीएनए प्रोग्राम में वो रोज दिखाते हैं पिछले 7-8 साल से, तब वो आज ही क्यों आया? क्योंकि अभी एफआईआर हुई है, जिहाद के ऊपर मुद्दा उठा है, इसीलिए इमीडिएट आतंकवादी देश की तरफ से ये फोन कॉल आना ये दिखाता है कि किस तरह से देश में बैठे हुए लोग और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी, उनके अंदर कैसा तालमेल है कि यदि यहां से कोई आवाज उठती है तो वो पाकिस्तान वाले साथ में हो जाते हैं, और पाकिस्तान से यदि कोई आवाज उठती है, आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी डिबेट में यदि कोई पाकिस्तान से मुद्दा उठता है तो यहां के राजनीतिक दलों को मिर्ची लगती है और वो उसके पक्ष में बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये एक गठबंधन है आतंकियों का, आतंकी देश का और भारत में बैठे हुए कुछ देशद्रोहियों का। ये गठजोड़ ये तय कर चुका है कि जो भी इस देश के हित की बात करेगा, देशभक्ति की बात करेगा, हम उसका मुंह बंद या तो कानूनी तरीके से कर देंगे, नहीं तो उसको डराएंगे, और नहीं मानेगा तो मारेंगे। लेकिन ये भूल गए कि इस दुनिया को चलाने वाली एक शक्ति परमेश्वर है, भगवान है, और यहां सरकार है, और इस समय मोदी सरकार है। तो सुधीर चौधरी का बाल बांका होने वाला नहीं है और कानून अपना काम करेगा। जैसा कि अर्नब गोस्वामी के मामले में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहुत बड़ी राहत दी, इसी तरह की उम्मीद सुधीर चौधरी के मामले में भी है कि उनको भी न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी पर लोग कह रहे हैं कि जो उन्होंने जमीनी जिहाद से लेकर जो मुद्दा उठाया था, जो उन्होंने अपने प्रोग्राम में दिखाया, इससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। तो क्या सच में जो समस्या है, समस्या दिखाने पर भावनाएं आहत होती हैं, तो ये जायज है? देखिए, पत्रकार का काम है, पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का काम ये है कि जो समाज में घट रहा है, जो देश में और काल परिस्थिति में घटनाएं हो रही हैं, उसी को दिखाना ही तो पत्रकारिता है। सच को सच दिखाना ही पत्रकारिता है। तो सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम में यदि जिहाद के बारे में दिखाया तो एक्चुअल दिखाया। जम्मू की जो घटना है, जो उन्होंने जमीन जिहाद दिखाया, वो एक्चुअल की घटना है, वो कहीं अभी प्रूफ चला थोड़ी गया। इसी तरह यदि उन्होंने केरल के लव जिहाद को दिखाया तो वो केरल की एक्चुअल घटना है। इसी तरह अगर फिल्म इंडस्ट्री की कोई घटना को दिखाया तो वो वास्तव में एक्चुअल की घटना है कि किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में एक विशेष धर्म की संतुष्टि और एक धर्म को बदनाम करने के लिए उसको हास्य का पात्र बनाया जाता है। इसी तरह जितने भी घटनाएं पत्रकार दिखा रहे हैं, अर्नब गोस्वामी हो चाहे सुधीर चौधरी हो, ये दोनों पत्रकार अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, और पत्रकार धर्म को निभाते हुए अगर वो सच दिखाते हैं और इससे किसी की कोई कह रहा है कि मेरी जो भावना आहत हो रही है, तो फिर ये तो गलत है। क्योंकि आप देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे कुछ संत पिछले दिनों ऐसे थे जो किसी गड़बड़ियों के कारण अपराध में लिप्त हुए और उनके खिलाफ खूब केस रोज चलता था सुबह शाम कि ये देखिए बड़ा साधु, इसके आश्रम में ये निकला और इन्होंने ये गड़बड़ करी। तब किसी भी पार्टी ने, किसी भी हिंदू ने क्या कहीं थाने में एफआईआर कराई कि हमारा जो है भावना आहत हो रही है? जी, तो इवन हमने पूरा फुल सपोर्ट किया कि जो गलत है वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये चीजें हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी गलती थी और उस गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं, आप देखिए कि उस समय की मैं बात कर रहा हूं कि आपको ध्यान होगा जितनी टीवी डिबेट आती थी, लेख आए, उसमें संत समाज खुद आगे आया और उन्होंने कहा कि कोई अगर संत के नाम पर इस तरह की बदतमीजी करता है कि वो बच्चियों से छेड़छाड़ करने में लिप्त पाया गया तो उसको सख्त से सख्त सजा मिले। मतलब हिंदुओं के धर्मगुरु आगे आए और उन्होंने ही ऐसी डिबेट में भी भाग लिया और कहा कि सख्त सजा मिले। आज वो साधु समाज जो है, जो ऐसे संत के नाम पर थे कथावाचक, वो आज जेल में है, उनकी पैरवी कोई नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी तरफ वहां यह देखने में आता है कि किसी एक विशेष धर्म के बारे में कुछ बोल दीजिए तो वो कह रहे हैं हमारी भावना आहत हो रही है। भाई, अच्छा होता कि आपके भी मौलाना मौलवी टीवी पर आके कहते कि ये गलत है और सुधीर चौधरी के खिलाफ ये एफआईआर गलत हुई है, ये एक्चुअल फैक्ट दिखाया है सुधीर चौधरी ने, हम सुधीर चौधरी के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं हुआ है तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं, क्योंकि एक्चुअल में लोगों को सामने आना चाहिए और ये एफआईआर को निरस्त कराना चाहिए। और वो जो गतिविधि जो ये एफआईआर कराकर डराने की कोशिश कर रहे हैं और आज जो पाकिस्तान से फोन कॉल पे धमकी आ रही है, इसकी कड़ी से कड़ी निंदा हर वर्ग को,
हर समाज को, हर राजनीतिक दल को और हर पत्रकार को करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो जिस तरीके से पत्रकार अगर कोई भी घटना दिखाता है तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, चाहे वो मरकज का मामला होता है या कोई सी चाहे वो जिहाद से जुड़ा हुआ मामला होता है। लेकिन वहीं अगर दूसरे धर्म या किसी और का मजाक बनाया जाता है, कोई जैसे कि आपने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसी फिल्में बन जाती हैं जहां पर पूजा करना और भगवान को एक किस तरीके से पेश किया जाता है। और आपने देखा होगा कि आमिर खान की एक मूवी भी आई थी, पीके नाम था उसका, किस तरीके से वहां पर मजाक बनाया गया। लेकिन जो उनकी खामियां हैं, जो और धर्मों की खामियां, अगर आप सेकुलर बनना चाहते हैं, जो और धर्मों की खामियां हैं वो भी आप दिखाइए। तो एक तरफा चीजें नहीं चलती हैं। जो न्यूज है, जो समस्या है वो दिखानी ही पड़ेगी और सारी समस्याओं को दिखाना पड़ेगा। एक तरफा होने से काम नहीं चलता है। जय हिंद, जय भारत।